हमारा आज का टॉपिक जो है वो किडनी स्टोन्स के बारे में होगा। ऐसे स्टोन्स जो किडनी के अंदर पाए जाते हैं इनको किडनी स्टोन्स का नाम दिया जाता है। और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं कि डिफरेंट केमिकल्स एक्सक्रीशन के दौरान किडनी के अंदर प्रेसिपिटेशन बनानी शुरू करते हैं और वही प्रेसिपिटेशन टाइम के साथ साथ हार्ड स्ट्रक्चर यानी कि स्टोन्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये जो स्टोन्स होते हैं ये किडनी की डिफरेंट लोकेशंस में बन सकते हैं। ये माइनर कैलेक्स में भी बन सकते हैं, ये मेजर कैलेक्स में भी बन सकते हैं और ये पेल्विस के अंदर भी बन सकते हैं। किडनी स्टोन्स के लिए हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज भी इस्तेमाल करते हैं। इनके लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है रेनल कैल्कुलाई और नेफ्रोलिथेसिस की टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल की जाती है। तो बेसिकली ये स्टोनी मटेरियल्स होते हैं जो कि किडनी के अंदर पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसकी वजह बनते हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसा कि इस जगह पे स्टोन जो है वो बना हुआ है, तो इसने क्या किया है, इस कैलेक्स के अंदर जितने भी नेफ्रॉन्स यूरिन बना रहे हैं उसको इस स्टोन ने ब्लॉक कर दिया है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक बड़े स्टोन को देखें तो ये दोनों कैलिसेस जिनसे यूरिन जो है वो बन रहा है वो पेल्विस के अंदर पास ऑन नहीं किया जा सकता क्योंकि आगे स्टोन जो है उसने एक ब्लॉकेज क्रिएट की हुई है। इसी तरह से अगर स्टोन जो है वो पेल्विक रीजन में होगा तो ये ज़्यादा डेंजरस होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी किडनी जो यूरिन क्रिएट कर रही है पेल्विस के अंदर स्टोन होने की वजह से वो आगे यूरेटर में पास ऑन नहीं किया जा सकता। जितने भी स्टोन्स होते हैं इनकी कोई ना कोई स्पेसिफिक नेचर होती है, या तो ये कैल्शियम के बने होते हैं या फिर यूरिक एसिड के या फिर किसी भी और स्पेसिफिक मटेरियल से बने हुए हो सकते हैं। किडनी स्टोन्स के सिम्टम्स जो हैं वो क्या होते हैं, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके सिम्टम्स में से जो सबसे पहला सिम्टम है, रिब्स के नीचे पेन होती है साइड्स पे और बैक साइड पे। क्योंकि किडनीज जो हैं ये हमारी बैक साइड पे मौजूद होती हैं इसलिए बैक साइड पे पेन होती है, और अगर राइट किडनी में प्रॉब्लम है तो राइट साइड पे पेन होगी, अगर लेफ्ट किडनी में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट साइड पे पेन होगी। और ये जो पेन होती है ये नॉर्मल पेन नहीं होती, ये रेडिएटिंग पेन होती है। रेडिएटिंग पेन ऐसी पेन को कहा जाता है जो हमें फील होता है कि बॉडी के अंदर ट्रैवल कर रही है। तो ये ऐसी पेन होती है जो हमें ऐसा महसूस होता है कि ये बैक साइड पे पेन हो रही है लेकिन ये वहाँ से ट्रैवल करती हुई आगे या तो लोअर एब्डोमेन की साइड पे आ रही होती है या फिर ग्रॉइन में आ रही होती है। ग्रॉइन किस रीजन को कहा जाता है, ये जो हमारे पास लेग्स का रीजन होता है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला जो सेक्शन होता है जो मैंने लाइन बनाई है इसको हम ग्रॉइन कहते हैं। तो ये जो रेडिएटिंग पेन होती है ये बैक साइड पे पेन हो रही होती है और वहाँ से रेडिएट करती हुई आगे की तरफ लोअर एब्डोमेन या फिर ग्रॉइन की तरफ मूव कर रही होती है। इसके अलावा जब यूरिनेशन की जाती है तो यूरिनेशन के दौरान या तो पेन महसूस होती है या फिर बर्निंग सेंसेशन फील होती है। तो ये तमाम सिम्टम अगर किसी भी पेशेंट के अंदर मौजूद हों तो किडनी स्टोन के चांसेस हो सकते हैं, जिसका डायग्नोसिस करने के लिए फर्दर अल्ट्रासाउंड रिकमेंड किया जाता है। किडनी स्टोन्स की अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, और इनमें से जो हमारे पास सबसे पहली टाइप है कि स्टोन्स जो हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं। कैल्शियम में भी डिफरेंट तरह के कैल्शियम के स्टोन्स हो सकते हैं, जैसा कि कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन्स हो सकते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन्स जो होते हैं इसके अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, एक इसके पास कैल्शियम है और दूसरा ऑक्जेलेट्स मौजूद हैं। तो ये दो कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से ये स्टोन बनते हैं। एक तो हाइपरकैल्सीमिया होता है। हाइपरकैल्सीमिया में क्या होता है कि इंक्रीज लेवल हो जाता है किस चीज़ का, सर्कुलेटिंग
कैल्शियम का। और सेकंड चीज़ जो है वो हाइपर ऑक्सिलोरिया हो जाता है। हाइपर ऑक्सिलोरिया क्या होता है कि इसके अंदर लेवल इंक्रीज कर जाता है किस चीज़ का, ऑक्सलेट्स का। और ये ऑक्सलेट्स जो होते हैं ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये ग्रीन वेजिटेबल्स में मौजूद होते हैं और इसके अलावा टोमेटोज में मौजूद होते हैं। तो ऑक्सलेट्स और कैल्शियम दोनों के ज़्यादा होने की वजह से जो स्टोन बनते हैं वो किस मटेरियल के बनते हैं, वो कैल्शियम ऑक्सलेट के बनते हैं। और ओवरऑल जितने भी स्टोन्स बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं उनमें 70% स्टोन्स जो हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट के ही बनते हैं। इसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स बन सकते हैं जिसमें कैल्शियम के साथ फॉस्फेट का लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाता है और इनके जो अकरेंस के चांसेस हैं वो 15% होते हैं। सेकेंड टाइप जो हमारे पास आ जाती है स्टोन्स की वो है यूरिक एसिड। अगर हमारे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से यूरिक एसिड के स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। तो यूरिक एसिड के स्टोन्स जो हैं अगर इनकी अकरेंस की बात की जाए तो ओवरऑल जितने भी स्टोन्स बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उनमें से 10% जो हैं वो यूरिक एसिड के स्टोन्स हो सकते हैं। और जो हमारे पास थर्ड टाइप के स्टोन्स हैं वो स्ट्रोवाइट स्टोन्स हैं। स्ट्रोवाइट स्टोन्स जो हैं ये किसके रिस्पॉन्स में बनते हैं, ये यूटीआई के रिस्पॉन्स में बनते हैं। यूटीआई क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होती है इसको यूटीआई कहा जाता है। और इसके रिस्पॉन्स में नॉर्मली जो स्टोन्स बनते हैं वो स्ट्रोवाइट स्टोन्स होते हैं। और ये स्टोन्स जो हैं वो किस चीज़ से मिलके बनते हैं, ये स्टोन्स मिनरल से मिलके बने होते हैं जैसा कि फॉस्फेट। लास्ट टाइप के हमारे पास जो स्टोन्स हैं वो सिस्टीन हैं। सिस्टीन स्टोन्स जो होते हैं ये सिस्टीन्यूरिया के रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं। ओवरऑल जितने भी स्टोन्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उनमें से 70% जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं, जबकि 15% जो है वो हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं। 10% स्टोन्स यूरिक एसिड के होते हैं और बाकी 5% जो बच जाता है वो स्ट्रोवाइट स्टोन्स होते हैं या फिर सिस्टीन स्टोन्स होते हैं। इसके बाद किडनी स्टोन्स के रिस्क फैक्टर कौन से होते हैं, यानी कि किन लोगों में किडनी स्टोन्स बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसे लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है उनके अंदर किडनी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ये है कि फैमिली के अंदर जैसा कि पेरेंट्स के अंदर अगर स्टोन्स मौजूद हैं या बहन भाइयों में स्टोन्स मौजूद हैं तो हमारी फैमिली हिस्ट्री स्टोन्स की है और हमारे अंदर भी स्टोन्स बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सेकंड, डिहाइड्रेशन। ऐसे लोग जो पानी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ी रीज़न है स्टोन्स बनने की। और डिहाइड्रेशन की वजह से स्टोन्स क्यों बनते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर किडनीज़ को वाटर कम अवेलेबल है तो सॉल्ट्स जो हैं वो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट कर देते हैं जो अल्टीमेटली स्टोन्स बना देते हैं। थर्ड रीज़न हमारे पास ओबेसिटी है। ओबीज लोगों के अंदर किडनी स्टोन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और लास्ट रीज़न हमारे पास डाइट आ जाती है। ऐसे लोग जिनका प्रोटीन, सोडियम या फिर शुगर का इंटेक ज़्यादा है उनके अंदर किडनी स्टोन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि किडनी स्टोन्स को ट्रीट कैसे किया जा सकता है। तो किडनी स्टोन्स को ट्रीट करने के लिए हमारे पास एक प्रोसीजर होता है जिसको हम लिथोट्रिप्सी का नाम देते हैं। लिथोट्रिप्सी में क्या किया जाता है, लिथोट्रिप्सी में हम वेव्स को यूज़ करते हैं। ये वेव्स डायरेक्टली स्टोन्स के ऊपर गिराई जाती हैं जिनकी वजह से स्टोन के अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। ये जो वाइब्रेशंस होती हैं इनके रिजल्ट में स्टोन की ब्रेकडाउन होती है और ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये छोटे पीसेस में कन्वर्ट होने के बाद अल्टीमेटली यूरिन में एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ये एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होता है और सर्जरी के बगैर स्टोन को रिमूव किया जाता है। लिथोट्रिप्सी की डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें जो हमारे पास पहली टाइप आ जाती है वो है ESWL। ESWL क्या होती है, एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी। इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम साउंड वेव्स को इस्तेमाल करते हैं। सर्जन जो है एक मशीन को इस्तेमाल करते हैं जिसको हम
लिथोट्रिप्टर का नाम देते हैं, जैसा कि डायग्राम में देखा जा सकता है। साउंड वेव्स जो होती हैं वो सिर्फ स्टोन्स के ऊपर इफेक्ट रखती हैं और हमारे मसल्स, बोन्स या स्किन को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं देती हैं। इस प्रोसीजर में 1 घंटे का टाइम लगता है, जिसके रिजल्ट में आने वाले कई दिन या हफ्तों के दौरान जो पेशेंट है वो यूरिनेशन के ज़रिए से स्टोन के जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो रिलीज़ करता रहता है और अल्टीमेटली बॉडी से स्टोन रिमूव हो जाता है। लिथोट्रिप्सी की जो सेकंड टाइप है वो हमारे पास लेज़र लिथोट्रिप्सी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि लेज़र लिथोट्रिप्सी जो होती है ये यूरेटर स्टोन्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये प्रोसीजर जो है ये एंडोस्कोप के ज़रिए से किया जाता है और इसको कौन से स्टोन्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूरेटर स्टोन को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंडोस्कोप जो है ये एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसके पास लाइट होती है और कैमरा होता है। इसका मकसद ये होता है कि इस फ्लेक्सिबल ट्यूब को बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है और इस कैमरा की मदद से डॉक्टर स्टोन को देख सकता है और स्टोन को देखते हुए उसके ऊपर लेज़र की रेज गिराई जाती हैं, जिसके रिजल्ट में स्टोन जो है वो ब्रेक हो जाता है। इस प्रोसीजर को 30 मिनट्स का टाइम लगता है, जिसके रिजल्ट में अगेन स्टोन के पार्टिकल्स जो होते हैं उनको यूरिन के ज़रिए से रिमूव करवा दिया जाता है। देन हमारे पास लिथोट्रिप्सी की लिमिटेशंस क्या हैं, ऐसे कौन से केसेस हैं जिनके अंदर हम लिथोट्रिप्सी को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर स्टोन जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज और हार्ड है तो लिथोट्रिप्सी को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पेशेंट को लिथोट्रिप्सी से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। अगर पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ओबीस है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मोटापा पाया जाता है, तो उस केस में भी लिथोट्रिप्सी काम नहीं करती है। ऐसा इस वजह से है कि फैट्स के मौजूद होने की वजह से शॉक वेव्स जो हैं वो स्टोन तक पहुंचने से पहले ही वीक हो जाती हैं और लास्ट में प्रेगनेंसी के दौरान लिथोट्रिप्सी को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ तक जो है वो हमारा किडनी स्टोन्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।